अमित जी एक 50 वर्षीय अपाहिज आदमी हैं। उनकी नौकरानी रेखा उन्हें पीने के लिए जूस देती है, पर अमित जी का पीने का मन नहीं होता। तभी अमित जी की पत्नी जया जी आती हैं और अमित जी को जूस पीने के लिए प्रेरित करती हैं। तभी वहां सलमान आता है। वो पेशे से एक प्लम्बर होता है। पैसों की तंगी के कारण वो प्लम्बर का काम करता है। उसे जया जी कमरे में भेज देती हैं। सलमान कमरे के अंदर जाकर बाथरूम की नल को चेक करने लगता है कि तभी वहां जया जी की बेटी श्वेता आज की रात गाना सुनकर मटक मटक कर कमरे के अंदर आ जाती है और नहाने के लिए कपड़े उतारने लगती है। ये सब सलमान देखकर बड़ा ही असहज महसूस करता है। तभी श्वेता एक तौलिया लपेट लेती है और जैसे ही मुड़कर सलमान को देखती है तब वो गुस्से में पूछती है, कौन हो तुम और मेरे बाथरूम में क्या कर रहे हो? तभी सलमान उसे समझा के बोलता है कि मैम, मेरा नाम सलमान है और मैं एक प्लम्बर हूँ। मैं यहाँ नल ठीक करने आया हूँ। मेरा यकीन करिए, मैंने कुछ नहीं देखा और मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। श्वेता सलमान को पास से देखकर इम्प्रेस हो जाती है। आखिर सलमान है ही इतना हैंडसम, कोई भी इम्प्रेस हो जाए, और उसका हवस उसके ऊपर हावी होने लगता है। फिर श्वेता सलमान को बोलती है कि अगर मैं अभी चिल्लाऊं और सबको बोल दूं कि तुम मेरे कमरे में मेरे साथ जबरदस्ती कर रहे थे तो तुमको पुलिस अटेम्प्ट टू रेप केस में जेल में डाल देगी। तभी सलमान आश्चर्य होकर बोलता है कि मैम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आप प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। तभी हवस भरी श्वेता उसके पास जाकर बोलती है, सलमान, तुम तो बहुत हैंडसम हो, तुम्हें प्लम्बर नहीं मेरे चरम सुख का कारण बनना चाहिए। यह सब सुनकर सलमान घर जाने की जिद करता है। तभी श्वेता चिल्लाने का नाटक करती है और सलमान उसका मुंह बंद कर देता है। तभी श्वेता सलमान को ब्लैकमेल कर बेड में पटक देती है और चुंबन करने ही वाली होती है कि वहां जया जी आकर ये सब देख लेती हैं और सलमान को कान के नीचे एक चांटा लगा देती हैं। सलमान उनको समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। तभी जया जी श्वेता को कपड़े बदलने के लिए बोलती हैं और सलमान को पुलिस के पास लेके जाने लगती हैं। तभी सलमान उनको समझाता है कि मैम, मेरी कोई गलती नहीं है, प्लीज बात समझिए, जो भी किया है आपकी बेटी ने किया है, आप प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, बदले में आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा। मेरे 2 छोटे भाई हैं, सोहेल और अरबाज, अगर मैं जेल गया तो उनको क्या होगा, उनकी देखभाल कौन करेगा? प्लीज मैम, मुझे पुलिस के पास मत भेजिए प्लीज। तभी जया जी श्वेता को कमरे से बाहर कर देती हैं और सलमान को बोलती हैं, अगर तुम मेरी प्यास बुझाओगे तभी मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगी, वरना यहाँ से सीधा जेल जाओगे तुम। पर अगर तुम मुझे चरम सुख की प्राप्ति कराते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और पैसे भी दूंगी। मेरे पति का सालों पहले एक्सीडेंट हुआ है और वो अपाहिज बन गए, तभी से मैं प्यासी हूँ, संभोग की भूखी हूँ। अगर तुम मेरी प्यास बुझाओगे तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगी। बेचारा हालत का मारा सलमान करता भी क्या, बेटी हवस की पुजारी है और माँ तो हवस की देवी ही निकली। तभी जया जी उसको बेड पर लेटा देती हैं और सलमान के साथ घपाघप करती हैं। काम खत्म करके दोनों जब बाहर आते हैं तो उन्हें उनकी बहू ऐश्वर्या देख लेती है। तभी ऐश्वर्या जया जी को बोलती है, मम्मी जी, नेक्स्ट टाइम स्मज प्रूफ लिपस्टिक लगाना। रात को ऐश्वर्या का पति अभिषेक वीडियो गेम खेल रहा होता है। तभी वहां ऐश्वर्या आती है और अपनी नाइटी खोलकर अभिषेक को रिझाने लगती है, पर अभिषेक वीडियो गेम के चक्कर में ऐश्वर्या को दूर रहने के लिए बोलता है। तभी ऐश्वर्या बोलती है, 1 महीना हो गया अभिषेक, हमने गुलू गुलू नहीं किया, पर अभिषेक तो इरिटेट होकर चला जाता है। अधय। तभी ऐश्वर्या शायरी में बोलती है, आज नहीं पेला तुमने मुझे, कल मैं पिलवाऊंगी किसी और से। 1 महीना कर लिया तुम्हारे पेलने का इंतजार, अब न रुकूंगी एक पल। जो मिलेगा उससे दे दूंगी मेरे गुफ्फे का नक्शा और मेरे ये 2 फल। दूसरे दिन श्वेता सलमान को कॉल करती है, पर सलमान उसका कॉल नहीं उठाता। तभी श्वेता उसको उसकी और जया जी की रंगरलियों का वीडियो भेज देती है। ये सब देखकर तो सलमान के पैरों तले की जमीन निकल जाती है। वो तुरंत श्वेता को कॉल करके वीडियो डिलीट करने को बोलता है। तभी श्वेता बोलती है, तुम घर आओ, मेरी प्यास बुझाओ और फिर मैं वीडियो डिलीट कर दूंगी। तभी सलमान श्वेता से रहम की भीख मांगता है। तभी श्वेता शायरी में बोलती है, रहम नहीं दूंगी तुझे, तुझे तो दूंगी कुछ और। दोनों आज तोड़ते हैं पलंग और करते हैं हर पोजीशन में मिलाप बहुत जोर। घर वाले जब जाएंगे सारे पार्टी को तब मैं करूंगी तेरा इंतजार। आकर बुझाना मेरी प्यास तू और करना मुझे घोड़ों जैसा प्यार। तभी शाम को सलमान आता है और श्वेता उसको बेड पर लेटा देती है। फिर सलमान दरवाजा बंद करने जाता है। तभी वहां ऐश्वर्या आ जाती है और ये सब देखकर सलमान को कान के नीचे एक चांटा लगा देती है। बेचारा सलमान, एक बार जया जी ने चांटा मारा और एक बार ऐश्वर्या ने। तभी ऐश्वर्या सबको बताने ही जा रही होती है कि उसे श्वेता रोक लेती है और माफी मांगती है। फिर ऐश्वर्या मान जाती है और श्वेता को कमरे से बाहर भेज देती है और फिर खुद सलमान के आजू बाजू घूम उसके साथ घपाघप करती है। बेचारा सलमान इज्जत बचाने के लिए इज्जत का ही सौदा कर रहा है, पर नसीब तो श्वेता का भी खराब है। हर बार जाल बिछाती है पर फायदा कोई और उठा बैठता है। तभी दूसरे दिन अमित जी ने घर में वकील साहब को बुलाया होता है और प्रॉपर्टी का बंटवारा जया जी, अभिषेक और श्वेता के बीच करने की बात करते हैं और फिर वकील साहब के साथ अकेले में कुछ बात करने के बारे में बोलते हैं। सब लोगों के जाने के बाद अमित जी और वकील साहब कुछ बात करते हैं जो हमें बाद में पता चलेगा।
फिर कुछ टाइम बाद ऐश्वर्या जया जी से बोलती है कि आज पापा ने आपका, अभिषेक का, श्वेता का, सबका नाम लिया पर मेरा नहीं। मैंने क्या गलती की है जो? फिर जया जी बोलती है, अरे बेटा, जो अभिषेक का है वो तेरा ही तो है। फिर रात को सलमान चुपके से उनके घर आता है पर उसके हाथों में गमला लगकर आवाज हो जाती है। तभी वहां अभिषेक आकर उसको पकड़ के जोर जोर चिल्लाने लगता है। अभिषेक की आवाज सुनकर वहां श्वेता, ऐश्वर्या, जया जी सब आ जाते हैं और सलमान को यहाँ आने की वजह पूछते हैं। तभी जया जी अमित जी को चेक करती हैं तो पता चलता है कि अमित जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। सब सलमान को दोष देने लगते हैं और ऐश्वर्या पुलिस को फोन लगाने जाती है। तभी वहां पुलिस आकर सलमान को ले जाती है। जया जी, ऐश्वर्या और श्वेता का तो रो रो कर बहुत बुरा हाल होता है। पुलिस वहां सलमान की बहुत कुटाई करती है। तभी सलमान बोलता है कि सर, मैंने अमित जी का खून नहीं किया, मैं तो बस वहां श्वेता का फोन चुराने गया था ताकि उसके फोन से मैं अपना वीडियो डिलीट कर सकूं ताकि फिर कभी श्वेता मुझे ब्लैकमेल न कर पाए। तभी सलमान पुलिस को वो वीडियो दिखा देता है जो श्वेता ने उसको भेजा होता है। दूसरे दिन वकील साहब प्रॉपर्टी के कागजात लेकर घर घर आते हैं जहां जया जी, अभिषेक और श्वेता के बीच प्रॉपर्टी का बराबर बंटवारा हुआ होता है। तभी वहां पुलिस सलमान को लेकर आती है और बोलती है कि अमित जी का खून सलमान ने नहीं किया बल्कि रेखा, उनकी नौकरानी ने किया होता है। यह खबर सुनकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। तभी पुलिस रेखा से खून की वजह पूछती है। तब रेखा बताती है कि उसकी और अमित जी का चक्कर चल रहा था। अमित जी जब भी रेखा को अकेले देखते थे तो उस पर दबाव डालते थे। रेखा भी अमित जी की बड़ी वफादार थी और बदले में अमित जी रेखा को प्रॉपर्टी में से 25% का हिस्सा देने का वादा करते थे। और जब अमित जी वकील साहब के साथ अकेले बात कर रहे थे तब उन्होंने रेखा को कोई हिस्सा नहीं दिया। ये बात रेखा ने सुन लिया और गुस्से की आग में अमित जी के जूस में जहर मिला दिया, जिससे अमित जी की मौत हो गई। और फिर वहां सलमान आया और सारी चीजें सलमान के सर चली गई। बाप रे, क्या हवस का पुजारी परिवार है। बाप, बीवी, बहू, बेटी सब एक से बढ़कर एक हवस के पुजारी हैं। बेचारा सलमान सबका शारीरिक शोषण का शिकार हुआ। दोस्तों, हमें अपनी जिंदगी में काम वासना से दूर रहना चाहिए। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और मेरा काम अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलूंगा आपसे स्क्रॉल करते करते नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।